वेलकम टू माय नेक्स्ट नहीं टेक्निकल इलाइट चैनल। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और फिर हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास बेसिकली तीन है, एंड और नॉट ऑपरेटर। तो हम देखेंगे कि इन लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या मिलता है, हमें क्या नज़र आता है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसमें क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जो है वो एक इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इफ स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर क्या कोड की जगह क्या इफ स्टेटमेंट, एक और इफ स्टेटमेंट। यहाँ पर अगर यहाँ पर एक कंडीशन है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर क्या कौन सी चेक होगी, फिर ये वाली कंडीशन चेक होगी। और अगर ये वाली कंडीशन भी, ये दोनों कंडीशन लिखी हुई ट्रू हो जाती हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ कोड क्या हो जाएगा, वो रन हो जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन नहीं ट्रू होती तो हमें क्या है, उठाकर यहाँ पर बाहर फेंकेगा ये। ठीक है, तो अगर ये वाली ट्रू हो जाती है और ये वाली नहीं ट्रू होती तो हमें इसके अंदर रखेगा लेकिन बाहर नहीं फेंकेगा हमें। चलो इसको ना एक प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं कि प्रोग्राम के ज़रिए किस तरह हम इसे करेंगे। चलते हैं भाई प्रोग्राम पे ऊपर। ठीक है, तो एक ना प्रोग्राम है, उसमें ये क्या है, ये है कि 3 नंबर्स यूज़र से लेने हैं हमने। तो वही हैश इंक्लूड यूज़र से हमने क्या करना है, 3 नंबर्स लेने हैं आयो स्ट्रीम। तो उसे क्या कहना है कि 3 नंबर जो है वो हमें कर दो, थोड़ी इनपुट करो तो लिखो। तो उसके बाद हम क्या कहेंगे कि ना नंबर्स, ये तीनों नंबर्स इक्वल हैं कि नहीं हैं। अगर तो भाई इक्वल हैं तो लिख दो दीज आर द इक्वल, अगर नहीं है तो बाढ़ में जाए। ठीक है ना, बाढ़। और गाना आप लोग को सुना ही होगा आप लोगों ने, भाड़ में जाए सारे भाड़ में जाए हम, क्या था के, हाँ हाँ हाँ, हम तो टूटे दिल का वो मनाएं, जश्न मनाएं, है ना। तो हम 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते, ए फिर बी और फिर सी। ठीक है, हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया तो सी आउट की स्टेटमेंट दी ताकि उसे नहीं सॉरी, वो क्या कहते हैं यार उसे, यूज़र को कहने के लिए कि भाई एंटर करो, एंटर द 3 नंबर्स NUMBERS नंबर्स सॉरी नंबर्स, यस नंबर्स। ठीक है, तो सीन स्टेटमेंट शुरू यूज़ होगी हमारे पास इनपुट के लिए, ए फिर बी फिर और फिर देन सी। चलो भाई हमने ये कर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ स्टेटमेंट में सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर ए इज इक्वल बी के है। ठीक है, ए इज इक्वल टू किसके है, बी के है। इसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, तो एक ए इज इक्वल बी के है और बी इज इक्वल सी के है। ठीक है, तो क्या करो कि यहाँ पर सी आउट की स्टेटमेंट दे दो, सी आउट की स्टेटमेंट दे दो, क्या सी आउट की क्या, दीज नंबर्स आर EQUAL। ठीक है, ये सी आउट की स्टेटमेंट दे दो। अगर नहीं है तो सी आउट की क्या स्टेटमेंट दे दो, एल्स। अच्छा हम ना, मैं ये लिख कर फिर बताता हूँ। ठीक है, एल में क्या लिख दो, एल सी आउट में लिख दो के दीज नंबर्स आर नॉट EQUAL। ठीक है, EQUAL। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, एल स्टेटमेंट देनी, एल्स। यहाँ पर हम 2 एल्स क्यों दे रहे हैं यार, ये सोचने वाली बात है, हम क्यों दे रहे हैं। तो भाई बताओ ना भाई क्यों दे रहे हैं, सोचो थोड़ा सा। दीज नंबर्स, सोचो ना, सोचो यार सोचो, आर नॉट इक्वल, यार सोचो तो सही, EQUAL। ठीक है, EQUAL। ठीक है, अब मैं ऐसे क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, रन करता हूँ। भाई रन करने के लिए मुझे ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, इसे तो मैं भाई की सीरी, हाँ मैं 3 नंबर एंटर करता हूँ। मैं करता हूँ 10 फिर 10 और फिर 10 10 तो दीज नंबर्स आर इक्वल मेरे पास आ गए। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, देखो मैंने ना यहाँ पर 3 एल्स की, 2 एल्स की स्टेटमेंट यूज़ की हैं कि अगर ए इक्वल टू बी के है तो इधर आ जाओ, इस स्टेट इफ वाली पे आ जाओ।
इसमें क्या ये वाली कंडीशन है कि बी इक्वल टू सी के भी होने चाहिए। अगर ए इक्वल टू बी के तो है लेकिन बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो क्या होगा कि ना ये लूप नहीं चलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली एल्स की स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाएगी। अगर a इज नॉट इक्वल टू बी, अगर a ही नहीं इक्वल टू बी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली इक्वल टू आ जाएगी। चलो कोई ना कोई रैंडम सा लिख के देते हैं 10 20, हाँ चलो यार 10 2 0, चलो दीज नंबर्स आर नॉट इक्वल, ये नंबर्स इक्वल हैं ही नहीं, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या है कि लॉजिक का ये है कि ये ना डिस्टिंग्विश करती है। तो मैं ना ज़रा आपको इसको ना प्रेजेंटेशन के ज़रिए समझाता हूँ, जो मेरी कॉलेज की प्रेजेंटेशन थी तो उसके ज़रिए समझाता हूँ। चलो चलते हैं प्रेजेंटेशन में आकर, ताकि आप लोग मेरी प्रेजेंटेशन भी देखो। मैं ऐसी प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, शायद बकवास लगे लेकिन मेरी होती ऐसी ही है। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड स्टेटमेंट। क्या करता है, एक वैलिड स्टेटमेंट है और एक इनवैलिड स्टेटमेंट है, इन दोनों के दरमियान करता है भाई ये डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं उसको में फ़र्क वाज़ह करता है कि ये वैलिड है मतलब ये ट्रू है और एक क्या है ये फॉल्स है। चलो देख लेते हैं इसको, यार रहने दो, ये आपके काम का नहीं है। सबसे पहले हमारे पास आता है नेगेशन। नेगेशन मीन्स नॉट, नॉट एंड और, ये तीन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने यूज़ करने हैं। तो नॉट एंड और, ठीक है, ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इनको देखते हैं क्या होते हैं। ये नेगेशन है, सॉरी भाई नेगेशन बेसिकली नॉट ही है। तो मैं ऐसे करता हूँ नॉट, यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट ताकि आप लोगों को समझ आए। नॉट लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड, भाई सॉरी भाई एंड लिखना है एंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, आर लिख देता हूँ, ठीक है, आर लिख दिया, सही है। आर लिखने के बाद मैं इसे दोबारा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आए। एंड में नॉट में क्या है कि ना अगर आपके पास पी एक स्टेटमेंट है ना, तो सॉरी भाई चेयर थोड़ी आगे करनी पड़नी। तो पी एक आपके पास स्टेटमेंट है तो क्या करो, पी एक ट्रू है तो उसे क्या कर दो, फॉल्स कर दो, मतलब उसका उल्ट कर दो। ये इसका ना आसांस है, तो ये शायद यूज हो जाए मेरे पास, ठीक है। हमारे पास क्या है, पी एक स्टेटमेंट है तो उसको क्या कर दो, ये पी को क्या कर दो, फॉल्स कर दो, उसका उल्ट कर दो। अगर ट्रू है तो इसे कर दो भाई फॉल्स कर दो, फॉल्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि पी और क्यू ये दो स्टेटमेंट्स है, ठीक है, पी एंड क्यू ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है। तो हमारा क्या होगा, पी एंड हमारे पास जो यूज होगा ना ये वाला साइन यूज होगा इसके अंदर, पी एंड क्यू। इसमें ये होता है कि अगर पी ट्रू है क्यू भी ट्रू है तो पी एंड क्यू हमारे पास क्या आएगा, वो भी ट्रू होगा। इसे मैं ना टेबल के जरिए आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये पी है और ये क्यू है, तो पी एंड क्यू, इसे कंसीडर करो, ये ट्रू है ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ठीक है। तो आगे वो ज़रा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी से अगर ये दोनों ट्रू होते हैं, ठीक है, और एक फॉल्स मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अगर फॉल्स एक क्या लिख देता हूँ मैं, फॉल्स। अगर ये दोनों ट्रू होते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पी एंड क्यू क्या आती है, वो हमारे पास क्या आती है, ट्रू आती है। लेकिन अगर उनमें एक भी फॉल्स आ गया, एक भी आ गया, तो क्या है, चाहे वो यहाँ पर आए चाहे वो यहाँ पर आए, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, पी एंड क्यू क्या आ जाएगी, भाई फॉल्स है, भाई तू गलत है, भाई मैं ठीक हूँ। और अगर दोनों फॉल्स आ जाते हैं तो फिर भाई ये भी दोनों भी। इस तरह अब आर पे आते हैं हम, आर पे। इसमें यार ये है कि इसमें ना ये चीज़ बड़े मजे की है। पी उसी तरह पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं, इसमें क्या पी ले लिया मैंने और क्यू ले लिया, ठीक है। इसमें ट्रू और फॉल्स और ट्रू लिख देता हूँ, एक ट्रू लिख देता हूँ और एक क्या लिख देता हूँ, फॉल्स। भाई ये पी और क्यू, ठीक है। अगर एक भी ट्रू है तो ये क्या है, ट्रू है, ट्रू फॉल्स नहीं है। अगर एक भी ट्रू है इसका कोई वो नहीं बनता कि अगर एक फॉल्स आ जाता है। अगर दोनों ट्रू हैं तो ये क्या है, हमारे पास ट्रू है। लेकिन अगर पी भी फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है तब हमारे पास ये क्या आती है, हमारे पास ये आती है फॉल्स आती है, सही है। मैं भी आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इससे आगे क्या है, ये एक ना टेबल बनाया हुआ है कि पी है और हमारे पास क्या है, क्यू है। चलो जी
पी और आर को देखते हैं, समझे? तो मैंने पीछे बताया ना पी और आर को क्या है कि अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू है, पी का ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। इसमें क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ट्रू आ गया, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो हमारे पास पी आर क्यू आ गया, ट्रू आ गया। ये दोनों फॉल्स हैं तब आगे जाके हमारे पास फॉल्स है। लेकिन पी एंड क्यू में इस तरह नहीं होता भाई, इसमें दोनों का ट्रू होना लाजमी है। दोनों ट्रू है तो ये ट्रू है, एक ये वाला फॉल्स आ गया भाई, फॉल्स आ गया, तो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स आ गया, ये भी गलत है भाई, ये दोनों तो वैसे ही जो है ना फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। अब इसमें नेगेशन आ जाती है। नेगेशन क्या कहते हैं, नॉट। नॉट को क्या, पी एंड क्यू पर नॉट, नॉट लगा दो, जहाँ पर ट्रू है वहाँ पर क्या कर दो, फॉल्स कर दो। ये ट्रू है तो ये फॉल्स कर दिया, ये फॉल्स है ये ट्रू कर दिया, ये भी फॉल्स है ये ट्रू कर दिया, ये भी फॉल्स है और ये ट्रू कर दिया, मतलब इसका उल्ट कर दिया ना इसने। तो ये इसको आप छोड़ दो, ये आपके काम का नहीं है। आगे देखते हैं, आगे आपके काम का वाकई नहीं है, ठीक है। बस यहाँ तक इसका, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं अब। मेरे ख्याल से इसकी तो समझ आ गई होगी आपको थ्योरी की। तो अब करते हैं इसका प्रोग्राम। चले इसी तरह यूज़र से क्या कहते हैं, पहले ना एंड ऑपरेटर का करते हैं। एंड ऑपरेटर का प्रोग्राम करते हैं कि 3 नंबर्स एंटर करवाने हैं हमने यूज़र से, ठीक है। एंटर 3 नंबर्स, तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर है ना वो हमने यूज़र से ये आउटपुट करवाना है कि ये वाला मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट यूज़ की। इफ स्टेटमेंट में क्या है, अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी, और फिर क्या है एंड इसमें ना 2 बार हम एंड यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 बार क्या हम यूज़ करेंगे, एंड यूज़ करेंगे। और फिर क्या है कि ए इज़ आल्सो ग्रेटर देन सी, ए इज़ आल्सो ग्रेटर देन सी। तो क्या हमारे पास आउटपुट में दे, आउटपुट में हमारे पास दे मैक्सिमम नंबर इज़ ए, सी आउट मैक्सिमम एम ए एक्स आई एम यू एम, मैक्सिमम नंबर इज़ ए। इसे ना थोड़ा सा यूँ कर देते हैं ताकि ए भी हमें पता चल जाए, मैक्सिमम नंबर इज़ ए। आगे इसके बाद एल्स इफ आती है हमारे पास। एल्स इफ में ही कंडीशन देते हैं। कंडीशन क्या है कि बी इज़ ग्रेटर देन ए, और फिर एंड और क्या है, बी इज़ आल्सो ग्रेटर देन सी, ठीक है। बी इज़ आल्सो ग्रेटर देन सी। तो अब क्या करना है हमने कि अब हमने सी आउट स्टेटमेंट देनी है, सी आउट देनी है, सी आउट देनी है, सी आउट देनी है कि मैक्सिमम नंबर है एम ए, मैक्सिमम नंबर इज़ बी, बी, ठीक है, बी। और इसको क्या करता हूँ, बी को ऐसे कर देता हूँ ताकि बी का भी पता चले कि भाई बी वाकई कौन सा ना। इसके बाद क्या है, एल स्टेटमेंट। देखो भाई ए भी मैक्सिमम में आ गया, बी भी मैक्सिमम आ गया, तो क्या अब एल्स में क्या आएगी हमारे पास, एल्स में बाकी तो सी बचा ना, सी आउट, सी आउट, सी आउट। इसमें क्या करना है, क्या करना था, हाँ, मैक्सिमम एम ए एक्स आई एम यू एम, मैक्सिमम नंबर, चलो यार स्पेलिंग गलत हो गया, नंबर इज सी, ठीक है। माफ़ करना भाई, इतना तो होता रहता है कि नहीं होता भाई। चलो इसको ना रन करते हैं, ठीक है। अगर ए बड़ा है बी से और एक ए ही बड़ा है सी से, ए दोनों, अगर ये दोनों ट्रू होती हैं तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। अगर ये दोनों ट्रू नहीं होती तो हम इस स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। तो अगर ये फिर ए बी बड़ा है सी, ए से और बी बड़ा है सी से, अगर ये दोनों भी ट्रू होती है तो हम इस स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। और अगर दोनों फॉल्स हो जाती हैं तो हम किस पे आ जाएंगे, ये वाली फॉल्स स्टेटमेंट है। चलो देखते हैं क्या भाई आता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ना ए को ना बड़ा सबसे कंसिडर करता हूँ, बड़ा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए को मैं रखता हूँ 9 और बाकियों को मैं रखता हूँ 9, तो ये क्या हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम नंबर इसी। अब मैं रखता हूँ बी को बड़ा 5 9 3, तो हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम नंबर इज 9 बी। तो अब मैं रखता हूँ सी को बड़ा 1 2 3 1, तो 9 1, ठीक है। क्या हमारे पास 91 इज। अब मेरे ख्याल से जो है ना समझ आ गई होगी आपको एंड ऑपरेटर की। अब इसके बाद इसी के अंदर हम पढ़ते हैं आर ऑपरेटर को। आर क्या था कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो क्या है, ट्रू है।
इसमें ना हम यूँ देखते हैं कि ना एक ना वो हम किसे क्या 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 कहते हैं, वावल नंबर जिसे कहते हैं, वो फाइंड करते हैं। तो यूज़र से कहते हैं कि भाई इनपुट करो कि कोई भी इनपुट करो। चार मैं ले लेता हूँ, चार मैं ले लेता हूँ सी एच, ये वेरिएबल मैंने चार ले लिया, ठीक है। तो सी आउट यूज़र से कहा मैंने, क्या कहा, एंटर द स्टार करेक्टर, एंटर द करेक्टर, ठीक है। यूज़र ने ये किया। इसके बाद क्या है, सीन यूज़र से क्या करवाना है, मैंने सी एच चार वो करवाना है। अब इसके बाद क्या आता है, इफ़ स्टेटमेंट। इसमें बड़ी लंबी यार वो हमारे मुझे लगानी पड़ेगी। तो अगर सी एच इज़ इक्वल ग्रेटर बड़े ए के है और आर सी एच इज़ इक्वल छोटे ए के है, तो फिर आर और सी एच। अच्छा, इसमें ना वावल नंबर में कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर फॉर एग्जांपल यूज़र बड़ा इनपुट करता है या छोटा इनपुट करता है अपने प्रोग्राम में, तो फिर हमें उसकी दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आर ऑपरेटर इसको मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो ए तो हो गया हमारे पास ए। आगे हम करते हैं ए ई, तो फिर हम दोबारा सी एच टपा टपा सॉरी टपा टपा नहीं, आर तो लिखो सी एच, अब लिखना है टपा 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 सी एच और इसको ए ई आई ओ यू, फिर दोबारा लिखना है टपा टपा। तो टपा टपा भाई ये एरर नहीं, हाँ एरर चला गया, ठीक है। ज़रा कंट्रोल इसका लो, शायद एरर चला जाए। एरर मुझे पता क्यों आ रहा है, चलो जैसे भी आ रहा है उसकी खैर है। ए ई आई रह गया हमारे पास, सी एच तो टपा टपा और आई, और इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास क्या रह गया, ए ई आई ओ आई। अब बड़ा भी तो छोटा भी तो लिखना है ना, आई मेरे पास रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है मेरे पास ए ई आई ओ आता है सी एच और फिर बड़े वाला ओ, और इसके बाद क्या आता है मेरे पास, सॉरी भाई, छोटे वाला ओ, सी एच इक्वल छोटे वाला ओ। अब इसके बाद ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, सी एच इक्वल ए ई आई ओ यू। इसमें यू बड़ा, सॉरी यू थोड़ी यू बड़ा, और फिर आर और सी एच इक्वल यू छोटा, ठीक है। यू क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, छोटा, यू क्या आ जाएगा, छोटा। इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट में क्या देना है, यू एंटर सी आउट। यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर पता क्यों आ रहा है, यहाँ पर मैंने टप्पा टप्पा नहीं डाला, टप्पा टप्पा तो डाला पहले भाई, टप्पा टप्पा डाल दिया, ठीक है। टप्पा टप्पा पै गया, सी आउट आगे यू एंटर ई ई आर ई एंटर दी वावल, कैसे हम वी ओ डब्ल्यू ई एल, वावल वर्ड, डब्ल्यू आर एल वावल वर्ड, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है, सी यू एंटर वावल नंबर। इसके बाद क्या आता है, अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं करता, वावल नंबर को इनपुट नहीं करवाता, तो क्या आएगा, सी आउट और फिर यू डिड नॉट एंटर था, यू डिड नॉट एंटर द वी ओ डब्ल्यू ई एल वावल नंबर, ठीक है। यू डिड नॉट एंटर द वावल नंबर। अब इसको हम प्रोग्राम को रन करते हैं। वो गाना तो आपने सुना यार, बोरिंग के लिए मैं ज़रा सुना रहा हूँ आपको। भाड़ में जाए सारे भाड़ में जाए, हम तो अपने टूटे दिल का जश्न मनाए। भाड़ में जाए सारे भाड़ में जाए, हम तो टूटे दिल का जश्न मनाए। देखो ए क्या है, वावल नंबर, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, यू एंटर द वावल नंबर, दैट्स ग्रेट, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और अगर मैं यहाँ पर यू ए, हाँ यू इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, हाँ
ये सॉरी भाई, यू नहीं लिखना था, मैंने यहाँ से इसे रन करना था, रन करना। अब मैं इसे लिखता हूँ यू एंटर द वावल नंबर, यू एंटर द वावल नंबर। अगर यहाँ पर मैं एंटर द वावल नंबर के बजाय टी लिखता हूँ, यू डिड नॉट एंटर द वावल नंबर, बट्टा सारा कार के मुंह पे मारता है भाई, सीढ़ी खड़ोड़े मार। आगे क्या आता है, नॉट ऑपरेटर आता है। नॉट ऑपरेटर में एक प्रोग्राम करते हैं हम जिसमें यूज़र से कहा जाता है कि इवन नंबर क्या है और ऑड नंबर, ठीक है। तो इवन और ऑड नंबर ये दो नंबर आते हैं। तो टैब की प्रेस की, टैब में क्या है कि हमारे पास है, हम ले रहे हैं इंट, एक ही वेरिएबल ले रहे हैं इंट एन। इंट एन ले लिया हमने। इंट एन के बाद क्या लूँगा मैं, उसे कहूँगा सी आउट और क्या कहूँगा ENTER, एंटर दी एनी नंबर, एंटर द एनी नंबर। चलो भाई उसने एंटर कर दिया, कोई भी नंबर एंटर कर दिया। अब यार ये तो सीन दिया, सीन में क्या करते हैं हम, सी इन में हम एंटर करवा लेते हैं वावल को, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना था, हाँ उसके बाद क्या करना था, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी थी। इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी थी, उसमें हमने क्या लिखना था, उसमें हम लिखना था अगर ये, इसका साइन का मुझे नहीं पता, पर जो भी है भाई ये नॉट इक्वल टू के आता है, ठीक है। n इज डिविजिबल बाय 2, मतलब कि n इज डिविजिबल बाय है 2 के इक्वल हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो हम क्या हैं, हम बहुत ही बड़े चवल लोग हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, अब इसे रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ यू एंटर द ऑड नंबर, यू, और अगर ऑड नहीं है तो फिर क्या करते हैं, सी आउट यू ENTER you enter the odd number NUMBER, you enter the odd number। इसके बाद क्या है, else स्टेटमेंट यूज होती है, else में क्या आता है, else में यार ये जब एक एंटर वावल नंबर आ गया और दूसरा नहीं एंटर वावल नंबर आ गया तो कोई इसका दिक्कत कोई नहीं है। यू एंटर इवन नंबर, एल्स में हम क्या करते हैं, यू एंटर, अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं करता तो हम अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम उसे क्या कहते हैं, UYOUENTER, एंटर द, यू नहीं यार, यू एंटर द इवन नंबर, अगर वो उसने इवन नंबर NUMBER नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर में तक जाना जाता है बच्चा, तो इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे रन करते हैं। चलो भाई एंटर एनी नंबर 10 मैंने लिख दिया। चलो भाई यू एंटर द इवन नंबर करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को पसंद करें। अगर शेयर नहीं, अगर पसंद आए तो शेयर करें लाजमी। थैंक यू।